नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि मेरे दोस्त प्रसाद ने बोला था पढ़ाने के लिए। ठीक है, तुम लोगों के लिए मैं सीरीज़ चालू कर रहा हूँ जो 10th के बोर्ड वाले बच्चे हैं। ठीक है ना, कि इससे तुम्हारे जितनी भी डाउट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, लगभग सारे कवर कर पाऊँ और तुम्हें एक रिवीजन की तरह ये सारी वीडियोज़ मिल जाएँ। ठीक है ना, तुम जितनी बार चाहो उसको देख सकते हो और अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिस्ट्री ऐसी फील्ड है दोस्तों साइंस की जिसमें अभी बहुत सी डिस्कवरी होनी बाकी है। ठीक है ना, उनमें बहुत से एक्सेप्शन अभी भी हमारे पास हैं। अगर हम लोगों ने उनके उसमें एक्सेप्शंस हैं और बहुत सी डिस्कवरी इसलिए भी कह सकता हूँ कि जो भी हम लोग दवाइयाँ देखते हैं, हमारे जो ड्रग इंडस्ट्री है, ठीक है ना, जो जितनी भी हमारी बीमारी हैं उनकी जो दवाइयाँ वो सिर्फ केमिस्ट्री ही डील करती है उनके साथ। ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री जो हमारी फील्ड है और उसमें बहुत पैसा है। ठीक है ना, बहुत पैसा है फार्माकोलॉजिकल में। तो जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ो ताकि तुम लोग ऐसी फील्ड में जा पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ठीक है ना, फिजिकल रिएक्शन तो हम समझ पाते हैं कि जैसे कि एक पेन रखी हुई है, मैंने उसको उठा के यहाँ पर रख दिया, उसकी पोजीशन चेंज कर दिया, फिर उसको मैंने मोड़ दिया, तोड़ दिया। ठीक है ना, तो ये तो फिजिकल रिएक्शन होगी। अब केमिकल रिएक्शन क्या होगी कि जब मैं उस पेन को अगर जला दूँ तो अलग ही सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है ना, वो पिघल कर। तो उसमें एक्चुअली में उसके अगर हम उसको जूम करके देखें तो हुआ क्या, उसमें हुआ कि जो पेन जली है या फिर उसमें जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच का जो बॉन्ड है, जब हमने एनर्जी दी तो वो टूट गए। ठीक है ना, तो ये होती है केमिकल रिएक्शन। बेसिकली एक चीज़ याद कर लो सिंपल सी, कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और मेकिंग ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है ना, वो होगी हमारी केमिकल रिएक्शन। बॉन्ड तो जानती होगे ना, जो एटम्स के बीच में जो कनेक्ट करते हैं उनको, जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो एनसीईआरटी एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि हमारे पास जो दूध है, दूध से तो दही बनाते हैं हम लोग। ठीक है ना, स्टार्टिंग में तो दूध सिंपल सा हमको लिक्विड टाइप लगता है, फिर जब दही जम जाती है उसकी सुबह देखते हैं तो वो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ही उससे उसकी जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल ही बदल जाती हैं, उसका टेस्ट बदल जाता है, उसकी स्मेल बदल जाती है। ठीक है ना, उसी तरह और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहा पड़ा होता है उसमें जब जंग लग जाती है तो वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। इसी तरह हम और भी बहुत से जितनी भी हम लोग चीज़ें देख पाते हैं हम लोग अपने आसपास में इन्वायरमेंट में, लगभग सभी हमारी केमिकल रिएक्शन ही है। ठीक है ना, एक कागज़ का जलना या डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ये सब कुछ हमारे केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो इतनी अब केमिकल रिएक्शन के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज होती हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं हमारे पास। क्या कि सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ गैस, कि हमारे पास गैस की इवॉल्वेशन हो, मतलब गैस हमारे पास रिलीज हो रिएक्शन में। ठीक है ना, जब हम जिंक का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? H2SO4 यानी कि एसिड के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा, हमारे पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस हो निकल रही है वो हमें दिखा रहा है कि हमें यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। जो बॉन्ड्स थे पहले वाले वो टूटे हैं और नए बॉन्ड्स बने हैं, नया मॉलिक्यूल बना है, उसकी केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है। ठीक है, पहला तो हमारे पास ये हो गया एवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है चेंज इन कलर। ठीक है ना, कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक ना, जिसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं उसका कलर बदल जाए। ठीक है ना, उसका किसी चीज़ से हम रिएक्शन कराए कि उसका जो कलर था ओरिजिनल ऐसा ना हो। जो सिट्रिक एसिड, हमारा सिट्रिक एसिड को हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट कलर होता है हमारे पास पर्पल। ठीक है, पर्पल कलर का होता है और एसिड डालेंगे, एसिड इंडिकेटर होता है। ठीक है ना, एसिड बेस इंडिकेटर होता है हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट। तो जब पर्पल कलर में उसको डालेंगे हम लोग सिट्रिक एसिड को, तो जो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है वो कलरलेस हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। ठीक है, तीसरी चेंज होती है हमारे पास क्या? चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी चेंज हो रहा होगा, ये जब हम लोग क्या बोलते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे फर्दर में, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज हो रही होती है। जब हीट रिलीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट रिलीज किस में हो सकती है? जैसे कंबस्शन में हम कोई चीज़ जला रहे हैं, सपोज करो मीथेन गैस है, या फिर हम लोग नॉर्मल की कागज़ जला रहे हैं, कागज़ को जलाएंगे तो उसमें एनर्जी निकलेगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो उससे टेम्परेचर। लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास क्या है? स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस का स्टेट है वो चेंज। इसमें हमारे पास एग्जांपल दे रखा है इन लोगों ने, क्या? बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है ना, जब कैंडल बर्न होगा तो वो वैक्स में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, पहले सॉलिड होता है फिर बाद में लिक्विड हो जाता है, क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में फॉर्म होते हैं इसलिए। ठीक है, ये तो हमारे पास होगी कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो अब हम अगले टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है हमारे पास? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन में बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना, वो पहले तो समझ लो केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं।
तो केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले समझ लो कि जो जिसका हम लोग जिसमें रिएक्शन करा रहे हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है ना। और जिस रिएक्टेंट का रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, प्रोडक्ट। बीच में एरो क्या डिक्लेयर करके हाँ इस तरफ रिएक्शन मूव कर रही है, ठीक है ना। तो अब ये समझ लिया तुम लोगों ने। अब आ जाते हैं बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है ये, इसमें बैलेंसिंग कैसे करते हैं। बैलेंसिंग मतलब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि 9th क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब जितने एलिमेंट जितने एटम्स इस तरह से रिएक्शन के ये रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। हाँ उसकी जो अरेंजमेंट है, जो उनके बीच में बॉन्ड है वो जरूर टूट सकते हैं, नए बन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो बेसिक हमारे पास स्ट्रक्चर है, जो मतलब एलिमेंट्स हैं वो बदल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने एटम यहाँ पर होंगे उतने ही एटम वहाँ पर भी होंगे, ठीक। तो एनसीईआरटी ने जो तुम्हारा एग्जांपल दे रखा है वो क्या दे रखा है कि आयरन का रिएक्शन करा रखा है हमारे पास H2O के साथ और बन रहे हैं हमारे पास Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन, सॉरी, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हो कि आयरन प्लस तो देख सकते हो कि आयरन प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो सबसे पहला स्टेप तुम्हें बैलेंस जब करना, बैलेंसिंग कैसे देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पर बैलेंस जरूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जितने आयरन एटम है वहाँ पर आयरन ज़्यादा है, 3 एटम है यहाँ पर आयरन के, यहाँ पर सिर्फ एक ही एटम है। तो बैलेंस करना पड़ेगा हम लोग को। तो बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो स्टेप होगा वो होगा सबसे बड़ा एटम देखो, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल देखो कौन सा रिएक्शन में। तो जो प्रोडक्ट में हम देख पा रहे हैं क्या, Fe3O4 सबसे बड़ा यही है। तो उससे कंपेयर करेंगे कि भाई कहाँ पर ज़्यादा है एटम्स, कहाँ पर कम है, हम लोग उससे कंपेयर करेंगे। तो Fe3O4 है, Fe3O4 में क्या होता है कि जो O4 है यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन कितने 4, और इस तरफ रिएक्टेंट में जो वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक है ना। H2O में क्या हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। सबसे पहला स्टेप है भैया यहाँ आगे इसके आगे लगा दो 4, ये 4 लग गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन बराबर हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन बराबर हो गया, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में बराबर करते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोजन। अब यहाँ 4 मैंने ऐड कर दिया ऑक्सीजन, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया 4, तो 4 × 1 तो 4 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो है बाबा, हाइड्रोजन 4 × 2 8 हो जाएगा। तो 8 हमारे पास हाइड्रोजन होने चाहिए, या मतलब यहाँ इस तरफ भी, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है तो इधर भी 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 4H2 हो जाएगा। अब सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी हमारे पास आयरन की, यहाँ पर आयरन 3 है Fe3O4 और वहाँ पर आयरन सिर्फ एक ही है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी 3 आयरन हो जाएंगे। तो यही हमारे पास, ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, तुम्हें अभी एग्जाम्पल में दे दूंगा यहाँ पर, वो सब सॉल्व कर देना और नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है ना। ये जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस कर पाओगे रिएक्शन को खुद से लिख के, ठीक है ना, उससे ये ठीक हो जाएगी, तुम्हारे याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है ना। तो वो कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से मालूम पड़ जाता है कि क्या चीज़ है। कॉम्बिनेशन मतलब जब दो चीज़ें कंबाइन करेंगी, ठीक है ना, ये एटम A है, ये एटम B है, दोनों कंबाइन किए, यहाँ पर एक एटम बन गया AB, ठीक है ना। A और B के बीच में बॉन्ड बने, यहाँ पर बॉन्ड क्यों बनते हैं, क्योंकि जैसे अट्रैक्शन होती है, जैसे इसको चाहिए कि भाई मेरे पास कोई आके बॉन्ड बना है, मतलब ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे तब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह हमारे पास अभी बॉन्ड बन चुका, उसको तोड़ने के लिए भी अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हीट देने पर, जब एनर्जी देंगे तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ठीक है ना। तो जोड़ने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास इस रिएक्शन को बोलेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तुम्हारे एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखा है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, वो ये है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, CaOH। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं हमारे पास स्लिकेट लाइम, ठीक है ना। ये हमारे पास ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमारे पास एग्जांपल आ गया कि दो एलिमेंट तो कंपाउंड थे पहले, वो दोनों मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बना दिया, ठीक है ना। ये हमारे पास एग्जांपल हो गया। अब इसी में ज्ञान की बात और याद रखो, तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है, जो पूछा जाएगा सवाल में हर जगह, ठीक है, कि जो कैल्शियम हमारे पास हाइड्रोक्साइड बना है उसको अगर हम CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारे पास, जो मार्बल होते हैं ना हमारे, जो संगमरमर देखते हैं ताजमहल के ऊपर भी, उसी का मतलब कॉम्पोजिशन भी ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो जो हम घरों में हम लोग पुट्टी करते हैं, ठीक है ना, जो पेंट करते हैं, तो उसमें भी यही चीज़ होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि सिलिकेट लाइम CaOH की हम पेंटिंग कर देते हैं, और जो एयर मॉलिक्यूल्स में CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो उसके साथ रिएक्शन करती है और 2 से 3 दिनों में क्या करता है, वो चमक लेके आती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की जो दीवार पे हमारे पास एक लेयर आ जाती है, जिससे
चमक आती है। वो कैल्शियम कार्बोनेट तो मार्बल में भी होती है, ताजमहल क्यों चमक, देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। दांतों में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बस ये याद रख लेना। तो ज्ञान की बात होगी यहीं पर ख़त्म। और तुम्हारे बाकी एग्जाम्पल ये रहे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जितनी बार हो सके लिख लिख के प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगी 2-4 बार में। दूसरी रिएक्शन हमारे पास जो आ रही है वो है हमारे पास क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह की होती हैं। डीकम्पोजिशन नाम से मालूम पड़ रहा है कि एक बड़ा एटम होगा, उसको तोड़ के, बड़ा मतलब बड़ा मॉलिक्यूल होगा, उसको तोड़ के दूसरे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में हम लोग बांटेंगे, ठीक है ना। सपोज यहाँ पर एक ए बी मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ के हम लोगों ने ए प्लस बी में बना दिया, ठीक है ना। अब बॉन्ड तोड़ने के लिए हमने बताया था कि एनर्जी लगेगी, ठीक है ना, एनर्जी देंगे तभी ये बॉन्ड टूटेगा। एनर्जी कैसे दे सकते हैं हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन, हम लोग डायरेक्टली हीट प्रोवाइड करें अच्छे टेम्परेचर पे उसको रिएक्शन कराएं, या फिर हमारे पास क्या इलेक्ट्रोलिसिस, जब हम जैसे वाटर है, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे हम लोग H2O को, तो H प्लस और ऑक्सीजन वाले आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस में भी क्या बोलते हैं, उसमें भी एनर्जी दे सकते हैं। और तीसरा हम एनर्जी दे सकते हैं कैसे, सनलाइट में, जैसे AgCl है, सनलाइट से रिएक्शन करेगी और Ag सिल्वर नीचे मतलब वो प्रेसिपिटेट बना देगा और Cl2 गैस बन के उड़ जाएगी, तो वो भी डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल है। बाकी तुम्हारे एग्जाम्पल ये रहे, याद करो। उसी तरह हमारे पास क्या रिएक्शन है, AgBr। AgBr को भी हम जब सनलाइट पे रखेंगे, ठीक है ना, हमारे पास सनलाइट आएगी तो वो भी टूटेगा हमारे पास सिल्वर में, और Cl2 में भी हमारे पास क्या मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो जो लास्ट वाली रिएक्शन है AgBr वाली ना, इसका एक यूज़ बहुत अच्छा है कि जो हमारी पहले की फोटोग्राफ होती थी ना हमारे पास, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ, उसमें ये वाली टेक्नोलॉजी काम आती थी, सिल्वर ब्रोमाइड वाली, ये याद कर लेना, वही पूछ सकते हैं लोग, ठीक है ना। यहाँ पर हो गई हमारी इतनी बात। अब बात है हमारे पास तीसरी रिएक्शन जो होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले समझ लो क्या होगा कि एक एलिमेंट है हमारे पास, सपोज ए, और एक एटम है मतलब ए, उसका रिएक्शन करा रहे हैं हमें कंपाउंड साथ, ठीक है ना, BC, ए का रिएक्शन करा रहे हैं BC के साथ, तो जो ए है ना वो क्या करेगा, बी को कर लेगा डिस्प्लेस, कि भैया तुम अब निकलो, अब सी को मैं संभालूंगा, ठीक है। तो बी जाएगा बाहर और सी से ये जो बॉन्ड बना लेगा, ए और सी का बॉन्ड बन जाएगा, प्रोडक्ट वो बनेगा हमारे पास AC, और बी हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिक हमारे पास स्केलेटन है। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेना तुम लोग क्या है। एग्जाम्पल तुम्हारा सबसे पहले ये दे रखा है हमारे पास कि जिंक का क्या बोलते हैं रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है ना। तो जिंक कर सकता है डिस्प्लेट कॉपर को। कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है, ये हमें मालूम पड़ता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है ना। वो अभी शायद तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, होगी तो पढ़ा दूंगा आगे, ठीक है। तो क्या करेगा, कॉपर डिस्प्लेस कर देगा जिंक को, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा मिलेगा कॉपर सल्फेट, और बाहर जिंक निकल जाएगा। और बाकी भी एग्जांपल ये रहे तुम्हारे पास, स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार लिख के याद कर लेना, और 2-3 बार अगर वीडियो देख लोगे तो अपने आप हम याद ही हो जाएगी। अब डबल डिस्प्लेसमेंट, अगली रिएक्शन हमारे पास आ जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्जैक्टली वैसे ही होगा, कॉन्सेप्ट होगा। अब इसमें क्या होगा कि एक प्रोडक्ट हमारे मतलब रिएक्टेंट हमारे पास AB, एक हमारे पास CD, ए और बी के बीच में बॉन्ड है और सी के डी के बीच में बॉन्ड है। तो इसमें क्या होगा, आपसी सहमति से ये बोलेगा कि तू मेरा वाला आइटम ले ले, वो बोलेगा तू मेरा वाला आइटम ले ले, ठीक है ना। तो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, इधर जैसे कहते हैं ना, यहाँ का वहाँ चला जाएगा बस। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, कौन सा, AC और CD। AC बन जाएगा तो उधर क्या बनेगा, B और D, BD, ठीक है ना। ये तो हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ये दे रखे हैं। एग्जाम्पल इसके कौन से हमारे पास, एग्जाम्पल इसका दे रखा है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे हैं, Na2SO4 और BaCl2 का। कि कोई भी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा हम गैस कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना, और हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड नीचे बन जाएगा और वहाँ पर बेरियम सल्फेट बन जाएगा, बहुत ठीक है। अब आते हैं सबसे लास्ट वाला और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, सबसे बढ़िया। ये इन सब तो बकवास एकदम फुद्दू है, ठीक है ना। असली जो रिएक्शन है वो अभी आ रही है, कौन सी, हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है ना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम जो सीनियर क्लास में भी समझ नहीं आते बच्चों को अच्छे से, ठीक है ना, ये अभी समझ लो। अब कोई भी हमारे पास मेटल है, मेटल या फिर एलिमेंट, हमारा एटम बोल दूं मैं कि ए एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है ना। ए का मैं रिएक्शन करा रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ, समझ गया। ए का रिएक्शन मैं ऑक्सीजन से कराऊंगा तो इसको मैं बोलूंगा क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ऑक्साइड, ठीक है ना। अब मेटल ऑक्साइड हो सकता है और नॉन मेटल ऑक्साइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो होगा मेटल ऑक्साइड, याद रखना, ठीक है ना। तो अब ये तो हमारे पास A+O, तो हमें मिल गया क्या, AO2 या फिर AO, कुछ भी मिल सकता है हमको, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि हमने A का क्या कर दिया है, ऑक्सीडेशन कर दिया। A का क्या हो रहा है हमारे पास, ऑक्सीडेशन।
उसी तरह आप देखते हैं कि जब हम ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, सपोज करो अब जो एओ एलिमेंट है, ठीक है ना, हमारे पास एओ एलिमेंट है, मतलब जो ऑक्साइड बन चुका है, ऑक्साइड में से क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। रिमूव कैसे कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन से। अभी पढ़ा था हम लोगों ने ना कि जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, तो उसका बीच में जो बॉन्ड होंगे वो टूट जाएंगे, तो ए और ओ का बॉन्ड टूटेगा, ए अलग हो जाएगा, ओ अलग हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीजन अगर ऐड कर रहे होंगे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन अगर रिमूव कर रहे होंगे तो रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है ना। अब कुछ रिएक्शंस कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होंगी जिसमें दोनों चीजें एक साथ हो रही होंगी, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा, ठीक है ना, उसको बोलेंगे क्या, रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, ठीक है ना। अब इसका समझने के लिए तुम्हारे पास जो एग्जांपल दे रखा है हमारे पास, वो देख लेते हैं एक बार रेडॉक्स रिएक्शन का, कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्शन करा रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है क्या, कॉपर और वाटर, ठीक है ना। कॉपर रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन के साथ, और कॉपर और वाटर मिल रहा है हम लोगों को। तो जो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड में हम लोगों ने हाइड्रोजन रिएक्शन है, तो जो कॉपर नाम से मालूम पड़ रहा है कि जो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसका तो क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। और जिसमें हाइड्रोजन में क्या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, वाटर बन रहा है ना, तो इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बहुत सिंपल सी बात है। अब यही कॉन्सेप्ट लगा कि तुम नीचे वाले क्वेश्चन भी कर लोगे, ये क्वेश्चन कर लेना, आगे वाले वीडियो में सोल्यूशन बताऊंगा मैं, ठीक है। तो चलो भाई, ये तो हो गया हमारे पास चैप्टर खत्म। एक लास्ट